20 मिनट थोड़ा था। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य अयोध्या से पधारे परम पूज्य साहेब जी, कोड़ियारी आश्रम से पधारे पूज्य साहेब जी एवं सभी संतगण, भक्तिमती माताएं, सत्संग प्रेमी सज्जनों, आइए कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। गुरु बड़ा है गोविंद से मन में देख विचार, हरि सिर जय सो वार है, गुरु सिर जय सो पार। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आज हमारे जीवन में आत्मज्ञान तो बहुत ऊंची चीज है, लेकिन पहली चरण कम से कम जीवन जीने की कला, जीवन जीने की कला यदि हमारे पास नहीं है तो हम अध्यात्म की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। सत्संग से हमारे जीवन में परिवर्तन होता है और जीवन का निर्माण होता है। यह सत्संग के माध्यम से जीवन हमारा निर्मल, जीवन हमारा पवित्र होता है। जिस प्रकार से एक अनगढ़ पत्थर जिसकी कोई कीमत नहीं रहती, जिसको आदमी लेना तक नहीं चाहता, वह पत्थर एक मूर्तिकार, एक कलाकार के हाथ में लगता है और छीनी और हथौड़ी से छीलता है, गढ़ता है, संवारता है। और ये काम एक दिन में नहीं होता। मूर्ति एक दिन में बनती है क्या? एक दिन में नहीं बनती, महीनों लग जाता है उसको बनाने में। तब कहीं जाकर के वो मूर्ति बनती है और मंदिर में जाकर के प्रतिष्ठित होता है और लोग उसकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं। जब वह अनगढ़ पत्थर रहता है, कलाकार के हाथ में नहीं गया होता है, तो उसकी कोई कीमत रहती है क्या? उसकी कोई कीमत नहीं रहती। लेकिन जब कलाकार के हाथ में चला जाता है तो लाखों का हो जाता है वही मूर्ति। उसी प्रकार से हमारा आपका जीवन, जब हम छोटे थे, बच्चे थे, बच्चे का मन कितना निर्मल होता है, जो शिशु होता है कितना पवित्र होता है, निष्पाप होता है, जिसके अंदर कोई छल कपट नहीं, कोई दुराव छिपाव नहीं। इसीलिए बच्चे को क्या कहते हैं? बालक भगवान। उसको बालक भगवान कहते हैं। कभी आपने सुना है कि जवान भगवान या बूढ़े भगवान? जब भी बात आती है तो लोग क्या कहते हैं? बालक भगवान। क्योंकि बच्चा का जो मन होता है वो निश्चल होता है,
निष्कपट होता है, उसके पास कोई छल कपट नहीं है, मन एकदम निर्मल पवित्र। जैसे जैसे बच्चा जो है बड़ा होता है, 10 साल 12 साल के बाद तो जो है हमारे वश में नहीं रहता, वो रहता है क्या? क्योंकि वो स्वतंत्र हो जाता है। बचपना में ही हम बच्चे को संवार सकते हैं, जिस प्रकार से पाठशाला जाने के लिए तो बच्चे को कितना साल लगता है? आजकल तो 3 साल से शुरू हो जाता है, 3 साल 4 साल 5 साल। वहां जाकर के बच्चा जो है पढ़ता है, सीखता है, समझता है। लेकिन घर एक पाठशाला है, जिसमें बचपन से ही, शिशु अवस्था से ही, भले वो बोल नहीं पाता, भले वो समझ नहीं पाता है, लेकिन देख तो रहा है ना माँ बाप क्या करते हैं, उसको देख रहा है ना, उसका संस्कार बच्चे पर पड़ता है कि नहीं? उसका संस्कार बच्चे पर अमीन हो जाता है। बचपन का जो संस्कार है वो गहरा प्रभाव पड़ता है, इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि वो जीवन भर के लिए अमिट हो जाता है। इसलिए बच्चों को अच्छा बनाने की जरूरत है। उसके लिए माता पिता स्वयं जो है बच्चों को अच्छी प्रेरणा दे, गाली ना दे। लेकिन देखते हैं बात बात में आदमी गाली देता रहता है बच्चों के सामने, तो उन्हीं का संस्कार तो जाता है। बच्चे जब छोटे होते हैं, जब चलना स्टार्ट होता है, घुटने के बल चलता है, और थोड़ा से यदि खड़ा हुआ बच्चे, तो माँ बाप क्या करते हैं, उसको डंडा पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि जो है मम्मी को मारो, पापा को मारो, दादा दादी को मारो। अब बच्चा थोड़ा से डंडा हिला दिया, माँ बाप बड़ा खुश हो जाता है, कहता है कि मेरा बेटा बहुत बहादुर है, बड़े खुश। लेकिन वही संस्कार बच्चे पर पड़ गया, और जब माँ बाप बूढ़े हो गए, संस्कार तो पड़ा है ना, तो डंडा तो दिखाएगा ही। इसलिए ऐसा संस्कार कभी नहीं डालना चाहिए, बल्कि बच्चों पर यह संस्कार डालना चाहिए कि मम्मी का प्रणाम करो, पापा का प्रणाम करो, दादा दादी का प्रणाम करो, चाचा चाची भाई का प्रणाम करो। ये चीज़ें सिखाता है तो उनके जीवन में जो है गहरा प्रभाव पड़ेगा, और वही बच्चे के लिए सुखदायी होगा, माँ बाप के लिए सुखदायी होगा। लेकिन ये संस्कार बहुत कम लोगों में देखा जाता है। बचपन में ही बच्चों के सामने माँ बाप गाली गलौज करते हैं, झूठ बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, और उसके परिणाम में होता क्या है, बच्चे भी वही सीख जाते हैं ना। बच्चे तो डुप्लीकेट होते हैं, जो आप करेंगे वही सीखते हैं। एक बार कहते हैं कि 2 बच्चे थे, छोटे छोटे थे, 5 साल 7 साल का। बच्चे ने, छोटे लड़का ने बड़े लड़का से कहा कि भैया मम्मी पापा इतना लड़ते हैं कि पढ़ाई लिखाई करने में हम लोग को दिक्कत होती है। तो बड़ा भाई कहता है मैं भी बहुत परेशान हूं, लेकिन एक बात है, मैंने सुना है मम्मी से कि मैं यदि तुमसे शादी नहीं की होती, तुमसे शादी कर करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो छोटा भाई
भाई कहता है, मैंने भी सुना है कि पापा कह रहे थे कि तुमसे शादी कर मैंने गलती कर दी। तो उनका जो छोटा भाई था, छोटा भाई ने कहा बड़े भाई से कि भैया हम लोगों से पूछे होते तो ये गलती होती ही नहीं। तो आदमी जो है गलती पर गलती करता है, सुधार नहीं करना चाहता, और आगे जब बढ़ जाता है तो आदमी के जीवन में दुख ही आता है। इसलिए व्यवहार संस्कार ये मूल चीज है। कहा जाता है कि एक महापुरुष हो गए विवेकानंद, जिनको आप लोग जानते होंगे, जिसका बचपन का नाम था नरेंद्र देव। वह अपने संस्मरण में सुनाते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरे जो मामा जी थे, मेरे मामा जी अयोध्या में रहते थे। साहब जी अयोध्या से आए हुए ना, मैं अयोध्या की बात कर रहा हूं। अयोध्या में रहते थे बचपन में, क्योंकि नरेंद्र देव कलकत्ता के रहने वाले थे, बंगाल के। तो गए हुए थे अपने मामा के घर। दरवाजा खटखटाए कुछ लोग और आवाज आई कि फलाना घर पर हैं। तो नरेंद्र जब छोटा था, भीतर से उनके मामा ने कहा कि जाओ तो जो चिल्ला रहे हैं उसको कह देना कि मामा जी घर पर नहीं है। गया, बच्चे का मन तो सरल होता है, हृदय पवित्र होता है। गया और उन लोगों से कहा कि मामा जी कह रहे हैं कि घर पर नहीं है। उन लोगों ने कहा कि मामा जी घर पर तो है ना। तो उसने कहा मामा जी घर पर तो हैं, लेकिन मामा जी बोले हैं कि घर पर नहीं हूं, ऐसा कह देना। भीतर से मामा जी जो है पानी पानी हो गया। तो बच्चों को झूठ बोलना कौन सिखाता है? बच्चों को झूठ बोलना माता पिता दादा दादी तो सिखाते हैं, और वही झूठ बच्चे के लिए काल बन जाता है। इसलिए झूठ कपट छल बच्चे देखते हैं, उसी का संस्कार बच्चों पर पड़ता है, और वही बीच बीच में आदमी को दुख देता रहता है। वही बात आती है सुल्ताना डाकू के लिए। सुल्ताना डाकू को फांसी होनी थी। फांसी जब होती है किसी की, तो अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, बताओ। उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपनी मां से मिलूं, मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। उसने कहा ठीक है। उनकी मां बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उनको लाए इन प्रकारेण और ला करके खड़ा किए। जो सुल्ताना डाकू था वो तो पूरा जंजीर में बंधा हुआ था। मां से गले मिले, ऐसा लग रहा था एकदम हृदय से, एकदम भाव से मिल रहा है, लेकिन मां की नाक काट लिए। लोगों ने कहा अभी तुम्हारी फांसी होने वाली है और तुम जुल्म पर और जुल्म कर दिए। ये तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारी मां है, और तुमने ऐसा क्यों किया? तब उसने बताया कि देखिए इन्हीं की वजह से आज मैं जो है फांसी के तख्ते पर चढ़ रहा हूं। बचपन में यदि ये बोल देती कि बेटा चोरी करना गलत है, दूसरे का चीज चुराना गलत है,
तो आज मेरी ये दशा नहीं होती। कहते हैं बचपन में जब वो छोटा था सुल्ताना, तो उनकी जो माँ थी, उनकी माँ ने कहा, जब वो पहली बार पड़ोसी के घर से मुर्गी का अंडा चुरा करके लाए, तो माँ शाबाशी दी, बेटा आज का खर्चा चल जाएगा, सब्जी लेने की जरूरत नहीं, शाबाशी दिया। जब आदमी को शाबाशी देता है ना, तो आदमी की आवाज बुलंद हो जाती है, उसको ताकत मिल जाती है, और वही ताकत उसको कहां से कहां पहुंचाती है। स्कूल में गए, बच्चों के कॉपी पेन चुरा करके लाता था, शाम को रात में किसी के बाड़ी से टमाटर, फूल गोभी, बैगन आदि चुरा करके ले आता था। माँ बहुत खुश होती थी, लेकिन यदि वो माँ जब पहली बार अंडा चुरा करके लाया, कॉपी चुरा करके लाया, उसी समय एक चांटा मार दी होती कि बेटा तुम बहुत गलत कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं करना। ये चीज यदि बता दिए होते, एक चांटा मार दी होते, ऐसा करोगे घर में घुसने नहीं दूंगा, भोजन नहीं मिलेगा, तो वो चांटा उसके लिए आशीर्वाद बन जाता और तख्ते पर नहीं चलता हो फांसी के। तो स्वभाव जब आदमी का गलत हो जाता है, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें भयंकर रूप ले लेता है और आदमी के जीवन को बर्बाद कर देता है। तो हमारा जीवन क्या है? एक पाठशाला है, यहां सीखना पड़ता है। तो जीवन में परिवर्तन। दूसरी बात, जीवन का निर्माण। हम मकान बनाते हैं, नींव रखते हैं, धीरे धीरे करके मकान बन जाता है और एक दिन हम उसका क्या करते हैं? उद्घाटन करते हैं। तो किसको बुलाते हैं? या तो पंडित को बुलाते हैं या फिर संत गुरुजन को बुलाते हैं और उनके माध्यम से भजन कीर्तन का कार्यक्रम रखते हैं और एक माहौल, एक वातावरण अच्छा होता है। इसी प्रकार से जब वो मकान पूरा हो जाता है तब हम रुक जाते हैं, स्टॉप कर देते हैं, तब उद्घाटन होता है। उसी प्रकार से जीवन का निर्माण, हमारे जीवन में जितनी भी बुराइयां हैं, दुर्गुण है, यही दुर्गुण, यही बुराइयां यदि हम एक एक करके त्याग करें तो हमारे अंदर सद्गुण भर जाता है और एक एक दुर्गुण हमारे जीवन में आते रहे तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। पत्थर वही है, अनगढ़ पत्थर। उस पत्थर को चाहे तो हम राम बना सकते हैं और उस पत्थर को चाहे तो हम रावण भी बना सकते हैं। उस पत्थर को चाहे तो हम सीता बना सकते हैं, उस पत्थर को सावित्री बना सकते हैं और चाहे तो उस पत्थर को हम मंथरा और किकई और सुपनखा भी बना सकते हैं। मर्जी हमारे ऊपर है, स्वतंत्र हम हैं, हम जो भी काम करना चाहे हम कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। उसी प्रकार से रुकना पड़ेगा। जब तक हम रुकेंगे नहीं, जीवन का निर्माण नहीं होगा, मंजिल हमको मिलेगी नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कस्तूरी कुंडल वसे मिर ढूंढे मन माह, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। कस्तूरी कुंडल वसे, मृगा जो है, हिरन जो है, बहुत भटकती है इधर उधर, उसके नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन सभी मृगा के अंदर कस्तूरी नहीं होती, कस्तूरी नहीं पाया जाता।
एक विशेष प्रकार की मृगा होती है, उसके नाभि में कस्तूरी होती है, और वो मृगा वन वन भटकती है उस सुगंध को पाने के लिए, मिलता नहीं है। बहुत ढूंढती है, बहुत ढूंढती है, बहुत दौड़ती है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, दौरत दौरत दौरिया जहां तक मन की दौड़।